तो दोस्तों टेक्नोलॉजी आज का जो सिचुएशन है टेक्नोलॉजी का वो टाइम से भी ज़्यादा तेज़ी से भाग रही है। तो दोस्तों मैं आप सब तो पहले सिंपल सा मोबाइल यूज़ करते थे, लेकिन अब एंड्रॉयड का ज़माना आ गया। तो पहले मोबाइल से डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए जो इंफ्रारेड जो टेक्नोलॉजी है उसकी माध्यम से ही हम डेटा ट्रांसफ़र करते थे, लेकिन अब ज़माना कुछ अलग ही है। अब हॉटस्पॉट आ गया और ब्लूटूथ जो है वो भी है। और ब्लूटूथ बहुत काफ़ी कमाल की एक मीडियम है मोबाइल टू मोबाइल की और अदर्स ब्लूटूथ ओरिएंटेड कनेक्टेड डिवाइस में डेटा शेयर डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। तो दोस्तों मेरा जो आज का जो टॉपिक है वो है ब्लूटूथ और वाईफाई। ये दोनों क्या है, इसका डिफरेंस क्या है और ब्लूटूथ का काम क्या है और वाईफाई भी काम क्या है। ब्लूटूथ और वाईफाई का जो सारे बात आपको डाउट में आता है वो आज मैं सबको क्लियर कर दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों मेरा नाम है अनिर्बान, फ्यूजन टेक सबका स्वागत है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ब्लूटूथ और वाईफाई का डिटेल्स जानने के पहले अब सबको एक बात जानना ज़रूरी है, क्या ये जो ब्लूटूथ कब इन्वेंट हुआ और वाईफाई का जो टेक्नोलॉजी है दोनों ही एक ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी है। तो ये कब इन्वेंट हुआ? ब्लूटूथ का जो इन्वेंशन टाइम है वो 1994 नियर अबाउट अप्रॉक्सीमेटली, कोई ईयर भी मंथ नहीं है कि मान लीजिए पर्टिकुलर कोई डेट है, ऐसे कुछ नहीं है। और वाईफाई का जो इन्वेंशन टाइम है वो अप्रॉक्सीमेटली 1990 में। अब आती है हर एक प्रोडक्ट की, हर एक चीज़ की एक ब्रांड होती है। तो ब्लूटूथ का जो ऑथराइजेशन है, मतलब स्पेसिफिकेशन अथॉरिटी है, वो संभालता है एसआईजी। मतलब एसआईजी मतलब है स्पेशल इंटरनेट ग्रुप। और जो वाईफाई वाला जो मीडियम है उसका अथॉरिटी है IEEE और WMCA। तो अब आती है फ्रीक्वेंसी की बात। तो ब्लूटूथ का फ्रीक्वेंसी वाईफाई से कम है, ये तो बात सही है। और वाईफाई का जो फ्रीक्वेंसी है वो कोई फिक्स नहीं है, डिपेंड करता है आप किसी तरह वाईफाई जो राउटर होती है वो कैसे, उसका स्पीड क्या है, उसका प्रोटोकॉल ऐसे ही है। तो जनरली ब्लूटूथ का फ्रीक्वेंसी है 2.4 गीगाहर्ट्ज और वाईफाई का फ्रीक्वेंसी है 2.4 गीगाहर्ट्ज, 3 गीगाहर्ट्ज एंड 5 गीगाहर्ट्ज। और अभी जो टेक्नोलॉजी आ गया है वो शायद 5 से भी ज़्यादा कुछ फ्रीक्वेंसी अभी हो रही है ब्लूटूथ वाईफाई में। तो ठीक है, ये हुआ फ्रीक्वेंसी के बाद। अब आती है डेटा ट्रांसफर रेट। तो ब्लूटूथ का डेटा ट्रांसफर रेट अप टू 25 Mbps है। लेकिन एक बात मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ, अब ब्लूटूथ 5 लॉन्च हो गया तो ब्लूटूथ 5 का डेटा ट्रांसफर रेट इससे भी ज़्यादा है। लेकिन मैं ब्लूटूथ 5 से पहले जो था वर्जन 4.1.2, जो मैं इसी बात तक मैं बात करना चाहती हूँ कि अप टू 25 Mbps अब ब्लूटूथ का जो रेट है, डेटा ट्रांसफर रेट है, ये अप टू 25 Mbps तक है। वाईफाई का जो डेटा ट्रांसफर रेट है वो 250 Mbps। बात है रेंज की बारी। मतलब मान लीजिए आपका पास एक ब्लूटूथ डिवाइस है, इसका रेंज क्या है? तो जनरली ब्लूटूथ का रेंज होती है 5 to 10 मीटर्स। और अभी जो टेक्नोलॉजी है, मैं 5 to 10 बोला था ब्लूटूथ वर्जन 1, 1.22 ऐसे ही कुछ वर्जन में। लेकिन जब से ब्लूटूथ 4 बहुत सालों से ब्लूटूथ 4 का कई तरह की वर्जन थी, तो इससे 5 to 30 मीटर्स ऐसे ही कुछ रेंज था ब्लूटूथ का। वाईफाई 802.11b एंड जी, मैं बताना चाहती हूँ ये B एंड G है 802.11, जो IEEE का जो स्टैंडर्ड है। ये इसका B है एक वर्जन, G और एक तरह का वर्जन है। तो इससे रेंज है इंडोर में 52 मीटर्स एंड आउटडोर में होती है अप्रॉक्सीमेटली 95 मीटर्स। 802.11n इसका जो रेंज है ये बहुत दूर तक जा सकती है। मतलब इसका रेंज बहुत फास्ट रेंज है। ये कनेक्शन कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब मान लीजिए आपका पास एक ब्लूटूथ डिवाइस है, तो
एक ब्लूटूथ डिवाइस से अनेक तरीके से जो ब्लूटूथ डिवाइस है उसको कनेक्ट करने के लिए कोई बहुत ही आसान है, ये कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। क्योंकि आपका जो ब्लूटूथ डिवाइस है उसका ब्लूटूथ डिवाइस ऑन ऑन करिए, और दूसरी तरफ हम करते क्या है, दूसरों को बोलते हैं चलो भाई आपका ब्लूटूथ डिवाइस ऑन कर दो, वो ऑटोमेटिक आपस में कनेक्ट हो जाती है। और पेयर आप जब कर लेते हैं तो दूसरी बार भी कोई तकलीफ नहीं होता है। लेकिन मान लीजिए आपका जो ये वाईफाई वाला जो मेथड है, इससे इससे कोई सिस्टम जो है, इसका जो प्रोसीड्यूर है ये थोड़ा अलग है। क्योंकि आपको वाईफाई पाने के लिए एक वाईफाई राउटर की ज़रूरत है। उसके बाद आपको राउटर को ठीक ठाक से कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, वो मशीनरी भी है। और आईपी वगैरह जो है, मैक एड्रेस वगैरह वगैरह, वाईफाई का पासवर्ड सब ठीक ठाक दे के तब अब वाईफाई कॉन्फ़िगर हुआ। उसके बाद वाईफाई जो एरिया, उसके मान लीजिए आपका पास वाईफाई राउटर है और आपका साथ कोई 3-4 है जिसका वाईफाई से कोई काम है, तो उसको भी वाईफाई से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इसका जो प्रोसीड्यूर है इसके लिए थोड़ा सा बहुत नॉलेज चाहिए। लेकिन ब्लूटूथ में कोई आम आदमी भी ब्लूटूथ से काम कर सकते हैं। लेकिन वाईफाई करने के लिए कुछ नॉलेज चाहिए, और उसका टाइप जो है करने का प्रोसीड्यूर जो है वो थोड़ा अलग है। अब बात आती है एक ब्लूटूथ डिवाइस में कितना डिवाइस हम कनेक्ट कर सकते हैं, और वाईफाई जो डिवाइस है उससे भी में कितना डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। तो बात यह है कि कितना डिवाइस हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए ब्लूटूथ जो है उसका कैपेसिटी भी वाईफाई से ज़्यादा नहीं है, कम है, बहुत ही कम है। और ब्लूटूथ में आप अप टू 7 जो ब्लूटूथ ओरिएंटेड डिवाइस है उसको कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ब्लूटूथ 5 आ गया, उसका थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी भी अलग है। और इसके ऊपर मैं ब्लूटूथ 5 के ऊपर अलग तरीके से वीडियो बनाऊंगा। इसका फीचर्स क्या है, क्या लूप होल है, सबसे लेकर मैं अलग दिन आपको एक वीडियो बनाऊंगा। तो अभी मैं ब्लूटूथ 5 की पहले जो जेनरेशन थी इससे ऊपर ही बात कर रही हूँ। तो ब्लूटूथ 5 में होती क्या है, अप टू 7 है। और वाईफाई जो है, वाईफाई का कोई डायरेक्ट कोई डिवाइस नहीं है। जो मान लीजिए हाँ वाईफाई में 10 सिस्टम ही कनेक्ट कर सकते हैं, कि 10 वाईफाई वाला सिस्टम की 5 वाईफाई वाला सिस्टम कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। डिपेंड करता है आपका जो वाईफाई राउटर है वो कैसे है। मान लीजिए आपका पास सिस्को का वाईफाई वाला राउटर है, तो सिस्को में मिनिमम 10 वाईफाई ओरिएंटेड रिलेटेड डिवाइस आप कनेक्ट कर सकते ही है। तो ये डिपेंड करते हैं वाईफाई का जो राउटर है उसके ऊपर। बात आती है सिक्योरिटी की। देखिए सिक्योरिटी की बात जब है तो वाईफाई से ज़्यादा बेहतर सिक्योरिटी ब्लूटूथ कभी भी प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। और अभी जो ब्लूटूथ 5 है उसका भी जो सिक्योरिटी है वो भी वाईफाई से थोड़ा कमज़ोर ही है। क्योंकि ब्लूटूथ का सिक्योरिटी एक शॉर्ट रेंज में होते हैं, सॉरी ब्लूटूथ का रेंज एक शॉर्ट रेंज है, इसलिए सिक्योरिटी की इतना टाइट कुछ नहीं किया इस SDI में। लेकिन वाईफाई में एक दोनों तरह की है, एक WEP मतलब वायरलेस इक्विवेलेंट प्राइवेसी एंड WPA वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। ये जो दोनों जो सिक्योरिटी एक्सेस है ये वाईफाई में काम करती है। इसलिए इसका जो सिक्योरिटी का जो प्रोटोकॉल है, सिक्योरिटी का जो क्या बोलती है उसको, सिक्योरिटी का जो मेथड है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन जो भी है, वो ब्लूटूथ से ज़्यादा और बहुत रिलायबल और बेहतर है। अब बात आती है हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स की। तो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स में ब्लूटूथ का जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स है वो एक है ब्लूटूथ सपोर्टेड एक डिवाइस जो कई दाम में और सस्ते भी मिल जाते हैं। लेकिन वाईफाई में आपको एक राउटर की ज़रूरत है जो वायरलेस है, ये एक बात है। और राउटर का जो प्राइस है वो ब्लूटूथ का जो हार्डवेयर जो डिवाइस है उससे भी ज़्यादा है। और दूसरी बात ये है कि आपको जो ब्लूटूथ का जो डिवाइस वाईफाई का जो डिवाइस है वो मान लीजिए एक राउटर को खरीदने के बाद आपको उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा।
तो ये इतना सारा प्रोसेस भी है वाईफाई का, जो हार्डवेयर जो रिक्वायरमेंट्स है। बेसिकली रिक्वायरमेंट्स कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि मान लीजिए ये कि खरीदना पड़ेगा। ब्लूटूथ में भी नहीं है, वो वाईफाई में भी नहीं है। सिर्फ ब्लूटूथ में ब्लूटूथ का जो एक डिवाइस है वो खरीदना पड़ेगा, और वाईफाई के लिए आपको वाईफाई एक राउटर खरीदना पड़ेगा। अब आती है प्राइमरी डिवाइस, मतलब ब्लूटूथ से हम क्या क्या डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए बेसिकली कंप्यूटर का जो इंटरनल पार्ट्स है, मान लीजिए कीबोर्ड वायरलेस, वो ब्लूटूथ से चलती है, और वायरलेस भी, वायरलेस बोलते हैं हम लेकिन चलते हैं ब्लूटूथ से, ठीक है। दूसरी बात ये है कि कीबोर्ड है, माउस है, और ऐसा ही कुछ प्ले स्टेशन भी है जहाँ पे ब्लूटूथ काम करती है। हमका अब सबका जो ईयरफोन होती है ब्लूटूथ, वो भी ब्लूटूथ से चलती है। और इंडस्ट्रियल जो सिक्योरिटी है वो भी ब्लूटूथ डिवाइस से ही चलती है। और एक बात जो है एक्टिविटी ट्रैकर्स वाला जो डिवाइस होती है वो भी ब्लूटूथ का प्राइमरी डिवाइस है। मतलब सच दैट आप बोल सकते हैं कि इट जॉब ऑन ऐसे ही कुछ डिवाइस होती है एक्टिविटी ट्रैकर, जो हमारा इंडियन फोर्स है वो इस्तेमाल करते हैं, और जो पुलिस में है, कोई एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है, वो सब इस डिवाइस को यूज़ करते हैं। तो ये सब ब्लूटूथ से ही होते हैं। यहाँ पर कोई वाईफाई का फंडा भी नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं है, ये सब ब्लूटूथ ओरिएंटेड है। आती है वाईफाई। वाईफाई में तो अब फ़ोन भी कनेक्ट है। अब जो टेक्नोलॉजी आया गया, जो एंड्रॉयड फ़ोन है वो वाईफाई से भी होती है, डेस्कटॉप होती है, लैपटॉप होती है। तो हर एक डिवाइस वाईफाई से चलती है। लेकिन बात यह है कि जो वाईफाई में, वाईफाई तो अब सैटेलाइट जो है उसमें भी वाईफाई कनेक्ट है। लेकिन यहाँ पर एक बात बताना चाहती हूँ, सैटेलाइट जो है इसका थोड़ा मेथड अलग है, क्योंकि उसका एक सर्टेन रेंज होती है जिसकी बात वो अलग तरीके से अलग सैटेलाइट से कनेक्ट करती है। तो वो भी एक टेक्नोलॉजी है। और वाईफाई से प्राइमरी लेवल तक वाईफाई से कनेक्ट रहते हैं हर एक सैटेलाइट का जो काम है उसके तरफ से। और वाईफाई कनेक्ट करती है हर एक तरफ, हर एक चीज़ को, सो सिस्टम ओरिएंटेड हर एक चीज़ को बेसिकली वाईफाई कनेक्ट करती है इंटरनेट से। ये बात आपको समझना चाहिए। ब्लूटूथ कभी भी कोई इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होती है, लेकिन वाईफाई इंटरनेट से कनेक्ट होती है। मान लीजिए कोई कॉलेज कैंपस है, वहाँ पर वाईफाई है, तो वहाँ पर आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं फ्री एक्सेस वाईफाई पब्लिक एरिया। तो ऐसे ही कुछ। तो वाईफाई का सबसे बड़ा फैसिलिटी ये है कि वाईफाई इंटरनेट से कनेक्ट होती है। लेकिन ब्लूटूथ का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ब्लूटूथ कभी भी इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होती है, क्योंकि ब्लूटूथ का टेक्नोलॉजी कुछ अलग है। ब्लूटूथ का मेन टारगेट है कोई शॉर्ट रेंज में किसी को डेटा शेयर करना, उसकी बात और कोई कुछ काम नहीं है ब्लूटूथ का। लेकिन वाईफाई का बहुत ज़्यादा काम है। और अब जो टेक्नोलॉजी जहाँ पर है, वाईफाई से बिना हमारा तो ज़िंदगी चलाना मुश्किल हो गया। अब आती है लैटेंसी की बात। लैटेंसी है ब्लूटूथ का 200 ms एंड वाईफाई का है 150 ms। और आती है कॉस्ट की बात बोले तो ब्लूटूथ का कॉस्ट जो है वो वाईफाई से भी ज़्यादा नहीं है, कम है, बहुत ही कम है। और वाईफाई का जो डिवाइस है उसका दाम थोड़ा हाई है। तो दोस्तों ये ब्लूटूथ और वाईफाई जो है ये दोनों ही वायरलेस कम्युनिकेशन से की अंडर ही पड़ते हैं। मतलब वायरलेस कम्युनिकेशन का दो भाग आप बोल सकते हैं, सेक्शन है, एक ब्लूटूथ एक वाईफाई। तो और ये दोनों का काम करने की तरीके भी अलग है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपको ब्लूटूथ और वाईफाई किसको कैसे यूज़ करना है। मान लीजिए मेरे पास एक फ़ोन है और मुझको एक शॉर्ट डेटा सेंड करनी है, तो वो मैं ब्लूटूथ पे सेंड कर सकती हूँ और वो मैं वाईफाई भी सेंड कर सकती हूँ। लेकिन मेरा मानना है वाईफाई से ज़्यादा शॉर्ट रेंज अगर हो तो ब्लूटूथ से आप सेंड करिए। वाईफाई की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वाईफाई एक ब्राइट मतलब ब्रॉड नेटवर्क के लिए है। मान लीजिए 100 मीटर दूर कोई बैठा है, आपको एक मूवी सेंड करना है,
तो मूवी की बात छड़िए, तो कोई सॉफ्टवेयर, कोई एप्लीकेशन कोई भी सेंड करनी है तो उसके लिए वाईफाई बेहतर और रिलायबल है। और कोई प्राइवेसी ओरिएंटेड कोई डॉक्यूमेंट्स है तो इसके लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि वाईफाई का इस्तेमाल करिए। और एक बात, कहाँ जहाँ पर भी पब्लिक ओरिएंटेड जो वाईफाई एरिया है वहाँ पर भी कोई आपका जो प्राइवेट जो डॉक्यूमेंट्स है वो कभी भी नहीं ओपन करना है, नहीं डाउनलोड करना है, कुछ भी नहीं करना है। क्योंकि आप लोग मेरा शायद टेक न्यूज़ देखते हैं तो वहाँ पर मैं हर एक दिन बता रही हूँ, क्योंकि जो रीजियन जो हैकर्स ग्रुप है वो हमारा बहुत ज़्यादा से अकाउंट हैक कर लिया हम सबका। तो इसलिए मैं एक बात आप सबको बताना चाहती हूँ, कोई भी अनऑथोराइज्ड पब्लिक वाईफाई एरिया में मत एक्सेस करिए, ठीक है। तो कोई जनरल कोई काम है तो वहाँ पर काम करिए, लेकिन उसके बाद कोई मान लीजिए आपका जो कोई SBI का बैंक अकाउंट है वो पब्लिक एरिया में मत खुलिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। इसलिए मैं सावधान कर रही हूँ सबको। तो दोस्तों, शायद उम्मीद करती हूँ ये जो ब्लूटूथ और वाईफाई क्या है, इसके बीच क्या डिफरेंस है और क्या बेनिफिट है, सब में बताया। उम्मीद करते हो आप सब समझ में आया। और कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरी है तो प्लीज़ जो वीडियो का नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर कमेंट कीजिए। और दोस्तों, लाइक करने मत भूलिए। और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब प्लीज़ करिए। और ऐसे ही आपका प्यार और सपोर्ट मुझे देता रही है। तो आज के लिए फिर इतना ही। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ब्लूटूथ 5 के ऊपर ही होगा, ये मैं बता दे रहा हूँ। और कुछ दिनों के अंदर ही मैं ब्लूटूथ 5 के ऊपर वीडियो बनाऊँगा। तो ऐसे ही आप मेरा वीडियो देखते रहिए। और हर दिन तो मेरा वीडियो आती है टेक्नोलॉजी के जो न्यूज़ है, मतलब टेक न्यूज़ है, तो वो टेक न्यूज़ भी देखिए। तो आज के लिए फिर इतना ही। जय हिंद, भारत माता की जय।